हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। थोड़ी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ। आपके लिए फिर नए फ्रेश मूड से आई हूँ। ये है आपके पास एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन में पढ़ा रही थी, तो उसमें है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स। इसकी दो फिगर हैं, है ना। एक ये है और नीचे है। उन दोनों का ही मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे करते हैं। ये जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, है ना। ना यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रैंडम कोई भी फिगर इस तरह बनी हुई है जिसकी लेंथ वेथ वगैरह सब दी हुई है। और मैंने जैसे कि बताया था, बाउंड्री पे चल करके पूरी डिस्टेंस जो कवर होती है एक टाइम, वंस। सिर्फ एक बार ही चलना है, ये नहीं कि 50 बार चले और कह दिए कि वो आपका पेरीमीटर है, नहीं, ओनली वंस। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं हम, पेरीमीटर। सो यहाँ पर पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ फिगर। क्या हो जाएगा, आप यहाँ से सपोज नाम देना चाहें तो आप नाम दे दीजिए, है ना। यहाँ स्टार्ट कर दीजिए ए से, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, ये हो गया। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए से बी तक की डिस्टेंस ना, वो क्या है, 2 सेंटीमीटर। सो क्या लिख देंगे, 2 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में बाद में भी ऐड करके सब कुछ लिख दूंगी। फिर प्लस ये 2 सेंटीमीटर फिर आ गया, इसको लिख दिया। फिर ये कौन सा है, 1.5। ठीक, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि बाद में सेंटीमीटर लिख सकें। 1.5 तक आ गए। इसके बाद ये वाली डिस्टेंस प्लस 5, यहाँ ये हो गया। फिर प्लस दिस 6 प्लस दिस 2 प्लस दिस 2.5 और फिर प्लस 5। यहाँ तक 2 से स्टार्ट किया था ना, 2 ये सब पूरा यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, सबको आपको ऐड कर देना है। 2 + 2 4, 4 प्लस दिस 5.5, फिर 5.5 प्लस 5 दिस इज 10.5, 10.5 हो गया। फिर 16.5, फिर 18.5, है ना। 18.5 और 0.5 19, 19 इसके बाद 20, 21 हो गया, 21 और 26। ठीक, एक बार फिर से मैट करके देख लेते हैं कि 2 + 2 4। ठीक, ये 4 हो गया और ये 0.5 और 0.5 मिलकर के 1 हो जाएगा। तो बार बार 0.5 करने से डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो हम इसको एक काउंट कर लेंगे। फिर 2 + 2 4 और ये 5 6। ठीक, 6 और 5 11, 11 और 6 17, फिर 18 19 20 21, 21 और 5 26 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर लिखिए, सेंटीमीटर लिख दीजिए, एक ही चीज़ है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है ना। आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज 26 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से लिखना हो तो लिख लीजिए। अच्छा लगता है थोड़ा सा देखने में टीचर को, तो नंबर अच्छे से मिलते हैं ना, लिख दीजिए। क्योंकि ये पैटर्न सीखना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम टीचर के सामने अच्छे से प्रेजेंट करें अपने वर्क को, है ना। पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 26 सेंटीमीटर, है ना। ऐसा आप लिखेंगे तो आपके टीचर क्या आपसे खुश होंगी कि अरे बच्चे ने तो सब कुछ इतने अच्छे से लिखा हुआ है ना। तो कुछ अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है बेटा, तो हम टीचर्स क्या होता है उसको ओवरलुक कर जाते हैं आपका काम अच्छा देख करके। ठीक है, तो हमेशा काम साफ सुथरा करिए। ठीक है, दूसरा देखिए, ये है एक फिगर दी हुई है, रैंडम कोई फिगर,
उसमें मैंने लेंथ और जो है सब कुछ ली हुई है। यहाँ से सपोज़ आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से ए मैंने नाम दे दिया, अब बाकी का नाम नहीं दे रही हूँ। फिर आप लिखेंगे पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, ठीक 10। अब यहाँ पे मीटर मीटर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट के बाद में मीटर लिख दीजिए। एक बार मैंने आपको ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख करके दिखा दिया, अब की बार मैं साथ साथ लिख के चलती हूँ। 10 मीटर, फिर ये 10 मीटर, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर प्लस 20 मीटर, प्लस 15 मीटर, यहाँ तक आ गए। फिर उसके बाद प्लस 32 मीटर, फिर ये वाली 35 मीटर्स, फिर ये 65 मीटर, और लास्ट में ये वाली प्लस 28 मीटर। अब जब से इस तरह का बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें ज़रा एक बार काउंट कर लीजिए कि साइड्स मैंने ऐसा तो नहीं कोई रिपीट कर दी हो साइड, या कम लिखी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैंने बिल्कुल सही लिखा, ठीक है ना। तो 10 + 10 20, 20 + 20 40, 40 और ये 50, 55 हो गया, ठीक 55 और ये 56, 57 है ना, 57 मतलब 87 हो गया, 87 ओके, 87 यहाँ तक तो आ गया। इसके बाद बाकी का और मैं जोड़ती हूँ इधर का, है ना। 87 यहाँ तक का तो 87 हो गया। फिर 5 5 10 हो गया, तो 3 और ये 9 90 और 100 हो गया, है ना। ये 100 हो गया और 128, तो 128, ठीक 10 20 20 20 40 55, फिर 56 57, फिर 67 77 87, ठीक है। और ये 3 और 6 9 होता है, और ये 10 है ना, तो 100 हो गया और 128। सो इसको यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। 7 + 8 बिकम 5, 1 8 + 2 10 और एक 1 11, ठीक 1 फिर आ गया 215 मीटर, ठीक ये क्या हो गया 215 मीटर आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे आंसर कि पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर is 215 मीटर्स, ठीक इस तरह भी लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक देख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन लाई हूँ मैं आपके पास कि ये आपको एक पिक्चर फ्रेम दिखाई दे रहा है ना, द रेक्टेंगुलर फ्रेम फॉर अ पिक्चर, ये है रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक किसी पिक्चर के लिए, इज 28 सेंटीमीटर्स वाइड, इतनी चौड़ी है ना, 28 सेंटीमीटर्स वाइड है एंड 36 सेंटीमीटर हाइट, ये 36 सेंटीमीटर हाई है। द बॉर्डर इज़ 4 सेंटीमीटर, हर तरफ से यहाँ से इसको लेंगे तो 4, इधर से 4, इधर से 4, सब तरफ से 4 है, ठीक। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द पिक्चर, इस पिक्चर की आपको ये चीज़ पता करनी है। तो ये आपको तब पता चलेगा बेटा जब आपको ये लेंथ पता होगी या फिर आपको ये हाइट पता होगी इनर, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिखते हैं, ठीक है ना, कि दिया हुआ क्या हुआ है आपको कि आउटर
width of frame कितना है 28 मीटर्स, फाइन, सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब आउटर विड्थ है, ठीक, ये पता है आपको। अब हाइट भी पता है, या इसके साथ ही साथ आप इनर की अब निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे फिर ना थोड़ा सा गचपच हो जाता है, फिर मैं एक साथ करती हूँ। ये हो गया, आउटर विड्थ पता चल गई, आउटर हाइट, हाइट कितनी है फ्रेम की, ये 36 सेंटीमीटर है। ठीक, और विड्थ ऑफ ये जो चीज़ है बॉर्डर अंदर का है ना, वाइड ऑफ बॉर्डर। सो अब क्या निकाल देंगे, ये तो हमको यहाँ पिक्चर में ही दिखाई दे रहा है, लिखा भी हुआ है, इसको यहाँ लिखने की कोई नीड नहीं है। अब लिखते हैं हम इनर, इनर विड्थ। यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या, इनर विड्थ ऑफ द फ्रेम है ना, इनर विड्थ ऑफ द फ्रेम जो होगा वही तो पिक्चर की आपकी विड्थ होगी, है ना। तो इनर विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी, ये है आपका 28। ठीक, इधर भी क्या है 4 और इधर भी 4 है, तो 4 + 4, ये 4 + 4 8 हो गया। तो इस 28 में से अगर 8 को आप माइनस कर दोगे तो आपका इनर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 28 - 2 × 4। ठीक, ये लिख दिया मैंने सबका। यहाँ पर लास्ट में इस तरह से सेंटीमीटर ज़रूर लिख दीजिए, फाइन। सो आपका हो गया 28 - 8 सेंटीमीटर, इट विल बिकम 20 सेंटीमीटर। ठीक, 20 सेंटीमीटर आ गया इनर विड्थ। अब इनर हाइट, इनर हाइट क्या होगी, है ना, इनर हाइट क्या हो जाएगी आपकी 36 है, इसी तरह ये 4 और इधर 4, तो 36 - 8 ना सेंटीमीटर्स। तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इट विल बी 28। ठीक है ना, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब क्या लिखेंगे, पैरामीटर, क्या पूछा है, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द पिक्चर। सो हम लिखेंगे कि पैरामीटर ऑफ पिक्चर वो क्या हो जाएगी, 2 इसकी ये विड्थ और हाइट है ना, 2 × विड्थ × हाइट। ठीक, ये आ गया 2 × विड्थ × हाइट। सो इट विल बी, सॉरी मैंने प्लस करना था, यहाँ पे इंटू कर दिया है ना, प्लस है, प्लस होगा ना, ऐड एरिया थोड़ी ना निकालना है आपको। फिर विड्थ कितनी दी हुई है आपकी, दिस इज 20, सो राइट 20 हियर, 20 सेंटीमीटर यही लिख लो डायरेक्ट, या फिर बाहर फिर लिख दीजिए ब्रैकेट के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटीमीटर, फाइन। सो इट विल बी 2 × 48 सेंटीमीटर। सो कितना आ गया, 2 8 = 16, 1 4 2 = 8 और ये 96 सेंटीमीटर। ठीक, देख रहे हैं आपका इस पूरी पिक्चर का फोटो फ्रेम का जो पैरामीटर है ये आपका ये आ गया। ठीक, सो दिस इज़ योर आंसर। आप चाहें तो नेक्स्ट लाइन में जैसे मैंने आपको सिखाया अभी कि पैरामीटर ऑफ पिक्चर करके पूरा लिख सकते हैं। अब आपको मैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्कल के बारे में अलग से कराऊंगी, क्योंकि सर्कल बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, उसके बारे में और अच्छे से मैं बताऊंगी,
है ना, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों के बीच में कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट्स अपने प्यारे प्यारे से लिखने हैं, है ना। और मेरी बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन हो तुरंत आपको मिल जाए। नए वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।